सब्सक्राइब करें अंकित एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, आज जो बात करने वाले हैं हम अपना आरबीसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारी बायो की क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि ब्लड के कितने टाइप होते हैं, आपका प्योर और इम्प्योर, ये सब पढ़ा था। प्लाज्मा पढ़ा था, रुधिर सीरम के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रोटीन्स देखे थे जो हमारे ब्लड में होते हैं। फिर उसके बाद हमने ब्लड का कलर कैसा होता है, किस वजह से उसका कलर होता है, ठीक है ना, ये सब हमने बातें कर ली थी। तो जो आज हम बातें करेंगे वो हम अपने बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी होता क्या है, देखिए, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स को किस क्या कहा जाता है? आरबीसी कहा जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। एक और नाम और लेते हैं इसका, क्या? रक्ताणु, ठीक है ना। अगर आपसे कहीं भी आ जाए रक्ताणु या लाल रुधिर कणिका है तो क्या होगा आपका? आरबीसी होगा। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका नाम है साइंटिफिक इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। तो इतने सारे इसके नाम है। किस नाम से आ सकता है? आरबीसी बोल सकता है, रेड ब्लड सेल्स बोल सकता है, लाल रुधिर कणिका बोल सकता है, रक्ताणु बोल सकता है या इरिथ्रोसाइट। अगर ये नाम आपको दिख जाए तो सीधा सीधा मतलब क्या है आपका? आरबीसी से मतलब है। तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका निर्माण कहां पर होता है? क्या? निर्माण, ठीक है ना, निर्माण। देखिए, निर्माण इसका अगर कोई भ्रूण हो, जब बच्चा भ्रूण होता है, छोटा होता है, तो भ्रूण में इसका कहां पर निर्माण होता है और अडल्ट में कहां पर होता है? अडल्ट में तो बिल्कुल लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, ये कहां पर? एडल्ट में। लेकिन अगर हम बात करें भ्रूण की, जाइगोट की, तो पलिया, है ना, या लीवर, लीवर या प्लिया में इसका निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि एडल्ट में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। अगर वही पूछ ले कि नहीं बताइए कि भ्रूण में कहां पर निर्माण होता है, तो प्लिया और आपका लीवर, यहां पे इसका निर्माण होता है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अब जब इसका निर्माण होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीसी के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नाम क्या है इसका? देखिए, इसके नाम से लॉजिक पकड़ेंगे। कैसे? नाम क्या है इसका? आरबीसी। आरबीसी को क्या कहता? इरिथ्रोसाइट। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा इसका? इरिथ्रोपोइसिस। याद रह जाएगा? चलिए नोट करते जाइए। इरिथ्रोपोइसिस, ये क्या होगा? निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी बन रही है तो उन आरबीसी के बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? इरिथ्रोपोइसिस। नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। और प्रक्रिया कहलाएगी आपकी इरिथ्रोपोइसिस। अब आगे बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होगी, है ना। मेल फीमेल में इनकी संख्या जो अलग अलग होती है। मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। क्या? देखिए, संख्या की बात करें, क्या संख्या किसमें? मेल में। मेल मतलब पुरुष। इधर बात करें अगर फीमेल की, फ्लेम मतलब महिला, फीमेल मतलब, ठीक है। इनमें 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर, है ना। और महिला में 45 से 50 लाख प्रति घन मीटर।
याद रह जाएगा, बिल्कुल नोट करते जाइए। और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी लोगों तक पहुंचाना है, जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों को शेयर करिए। सोशल नेटवर्क साइट जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और आपका फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं उसको वहां पे शेयर करिए। क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, है ना, अच्छी से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। अब बात करते हैं इसका जीवन काल, कितने दिन तक ये जीवित रहती है हमारी बॉडी में, कितने दिन तक रहती है। जैसे मान लो आज बन गई, तो आज बनने के कितने दिन बाद तक हमारी बॉडी में रहेगी। तो जीवन काल की अगर बात करें तो जीवन काल इसका 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। जीवन काल कितना होता है भैया? 120 दिन। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो जितने भी आपके मेमल्स होते हैं, जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब जितने भी स्तनधारी पाए जाएंगे उनकी जो आरबीसी होगी उनमें आपका न्यूक्लियस नहीं होगा। नोट करके लिखेंगे क्या? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, कौन कौन से? ऊंट, और कौन सा? जिराफ और लामा। ठीक है, ये जो आपके मेमल्स हैं, इनकी आरबीसी जो होती है उनमें आपका क्या पाया जाता है? ये क्या अपवाद है? क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? यस, पाया जाता है। जिराफ की में पाया जाता है, लामा की में पाया जाता है। लेकिन इनको छोड़कर और सभी की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एक नोट और लिखेंगे, कौन सा? एक आपका उभयचर है, कौन? मेंढक, है ना, मेंढक। इसकी भी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए। जीवन काल 120 दिन, नोट करके लिखा। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इतना क्लियर है। उसके कुछ अपवाद है, ऊंट, जिराफ, लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक आपको पाया जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक उभयचर है मेंढक, मेंढक की जो आरबीसी है उसमें भी आपको केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। फिर आगे और क्या पूछेगा? इसकी आकृति, शेप। अगर आपसे शेप पूछ ले, है ना, शेप, आकृति अगर आपसे पूछ ले तो आकृति इसकी होगी डंबलाकार। ठीक है ना, जैसे अवतल लेंस होता है ना, उस तरह की अवतल लेंस की भांति। किस तरह से होगी? देखिए, ये आप जब जिम जाते हैं आपने देखा होगा ना, डंबल इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसकी आरबीसी की शेप होती है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। चलो, बहुत अच्छे, फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। अब और क्या क्वेश्चन बनेंगे? एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को। नोट करके लिखेंगे फटाफट। विघटन स्थल, विघटन स्थल को क्या बोलते हैं? जहां पर ये समाप्त होती हैं, या कब्रिस्तान। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, या आरबीसी का विघटन स्थल किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में कितनी आरबीसी हैं, कितनी नहीं है, इसको काउंट किससे किया जाता है? तो एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या? हीमोसाइटोमीटर, ये जो यंत्र होता है, इससे आपका आरबीसी की गणना करते हैं। नोट करो फटाफट। हीमोसाइटोमीटर यंत्र जो होता है आपका, उससे आरबीसी की गणना करते हैं। अब इनका रंग कैसा होता है? रंग होता है इनका लाल।
किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग कैसा होता है? रक्त होता है, जिसको इनको कहा जाता है रक्ताणु, इसलिए कहा जाता है इनको रक्ताणु। आपसे मुझे किनको रक्ताणु कहा जाता है? क्योंकि इनका कलर रेड होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसमें कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होगी, सबसे बड़ी स्तनधारी की आरबीसी किसकी होगी, तो वो क्वेश्चन करके लिखिए। देखिए, सबसे बड़ी अगर स्तनधारी की पूछ ले, सबसे बड़ी स्तनधारी तो किसकी होगी? हाथी की होगी। सबसे बड़ी स्तनधारी की आरबीसी तो किसकी? हाथी की। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपली कि सबसे बड़ी किसकी होगी, सबसे बड़ी, ये आपका उभयचर सरीसृप सब में कुछ होगा, सबसे बड़ी आरबीसी तो किसकी? एम्फियुमा, एम्फियुमा की होगी। ठीक है। सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की होगी भैया, कस्तूरी हिरण की। दूसरी बात है, अगर आपसे स्तनधारी में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी स्तनधारी की आरबीसी तो कस्तूरी हिरण, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण, सबसे छोटी भी मेमल्स में स्तनधारी। ये आपका दोनों में आएगा, मेमल्स में भी आ जाएगा और सबसे छोटी। लेकिन अगर सबसे बड़ी स्तनधारी में पूछे तो हाथी की, और सिंपली अगर सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो एम्फियुमा। अच्छा, ये एम्फियुमा क्या है? उभयचर है। क्या है? उभयचर। ठीक है ना। फटाफट करो नोट, फटाफट नोट करो जल्दी से। अब दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं या कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो तो क्या होगा? आपकी आरबीसी घटेंगी या बढ़ जाएंगी? आपके जो ब्लड में जो सेल्स होती है आरबीसी, वो घटेंगी या बढ़ेंगी? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप सो रहे हो तो सोते समय आपके आरबीसी की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है? देखिए, नोट करके लिखेंगे कि जब आप किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, जब कभी आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो आरबीसी क्या होगा? आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन जब सोते समय आपकी आरबीसी की संख्या घट जाती है। आप सो रहे हैं, अच्छे से नींद आ रही है, तो क्या होगा? आरबीसी की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। लगभग 5% से 7% तक ये घट जाती है ना। आपका आरबीसी कब बढ़ेगी? जब आप किसी पहाड़ पे चढ़ाई करोगे या कहीं ऊंची जगह पे जाओगे तो क्या होगा? आपकी आरबीसी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर वहीं पे आप सो रहे हो तो नॉर्मली आप सो रहे हो तो कितनी? 5 से 7% तक आपकी आरबीसी कम हो जाती है। एक रोग होता है जब आपके ब्लड में किसकी? आरबीसी की कमी हो जाए। क्या? आरबीसी की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो इन तीनों को कमी होने से एक रोग होता है। कौन सा? अरक्तता। अरक्तता, इसको बोलते हैं एनीमिया। क्या? एनीमिया। सिंपली आप किसको कहते हो? जैसे आपके खून की कमी हो जाती है ना, खून की कमी। देखिए, आयरन कम हो गया, आरबीसी कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसमें? आपके रक्त में। तो क्या होगा? अरक्तता हो जाएगी। उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं एनीमिया हो गया। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि खून की कमी हो गई। जब आप किसी डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि इसके खून में कमी हो गई है, खून की कमी हो गई इसमें, तो क्या हो गया? आपकी या तो आरबीसी बननी बंद हो गई है, या आपका जो ब्लड है उसमें आयरन कम है, या आपका हीमोग्लोबिन कम है, उससे आपके खून की कमी हो गई, जिसको बोला गया एनीमिया या अरक्तता। जल्दी से इसको नोट करो। एक क्वेश्चन बड़ा धासु, बिल्कुल धासु क्वेश्चन, आज का सबसे धासु क्वेश्चन। एक बीमारी का नाम सुनोगा आपने, क्या? सेडरोसिस। ये कहां होती है और कैसे होती है? कौन सी बीमारी? सेडरोसिस। सेडरोसिस। देखिए, ये बीमारी के बारे में मुझे बताइए, ये बीमारी कैसे होती है? देखिए, जो लोग लोहे की खदान में काम करते हैं ना, लोह की खदान में काम करते हैं, लोह की खदान में काम करने वाले, उनको यह बीमारी होती है ना। उनको यह बीमारी, तो जो लोग लोहे की खदान में काम करते हैं उनको यह बीमारी होती है, सेडरोसिस।
इसके साथ साथ एक अफ्रीका, अफ्रीका का नाम सुना आपने, अफ्रीका देश का, इसमें एक प्रजाति पाई जाती है, कौन सी नाम है, बांदू प्रजाति। ये क्या करते हैं, जो शराब होती है ना, शराब है ना, मदिरा, मदिरा को क्या करते हैं, रसपान लोहे के कप में पीते हैं, लोहे के गिलास में। उससे क्या होता है कि जब ये लोहे की गिलास में पीते हैं तो कुछ आयरन क्या इनकी बॉडी में चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा रोज पीते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, तो इनको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा गया सेडोरोसिस या लोहमेता। इसको दूसरा नाम देंगे लोहमेता। तो इतने आपके आरबीसी से क्वेश्चन बनते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके आरबीसी से क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर आरबीसी से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आरबीसी से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सभी को क्लास शेयर करनी है सभी को, और साथ में सबको पढ़ना है, सारे कुछ नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे, उसके बाद पढ़ना है, सभी को क्लास शेयर करनी है। कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो या कोई आपका सजेशन हो, साथ में कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डब्ल्यूबीसी, है ना। फिर हमारा ये आपका ब्लड खत्म हो जाएगा, फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे हाइट्स पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, वन बाय वन करके हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट आप तैयारी करके आएंगे डब्ल्यूबीसी की, उससे पहले कि इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और ज्यादातर इसको सिंपल ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको पहली बार बताए हैं, तो सभी को ये ध्यान में रखना है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।